हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। डॉम मैनिपुलेशन में आज हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। हमारे एलिमेंट्स के अंदर हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ उसके एग्जांपल्स। जैसे ये div क्लास है, इसमें हमने क्लास इक्वल टू बॉक्स दिया है। तो ये जैसे यहाँ div में हमने क्लास इक्वल टू बॉक्स दिया है, तो क्लास जो है वो एट्रीब्यूट है और ये जो बॉक्स है ये इसकी वैल्यू है। जैसे यहाँ बटन में हमने id इक्वल टू माई id दिया है, तो यहाँ पर id एट्रीब्यूट है और माई id इसकी वैल्यू। यहाँ स्क्रिप्ट में हमने src इक्वल टू java.js दिया हुआ है, तो src इसका एट्रीब्यूट हुआ और java.js इसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। जैसे यहाँ पर h1 में हमने स्टाइल इक्वल टू विजिबिलिटी हिडन दी हुई है, तो स्टाइल जो है इसका एट्रीब्यूट हो गया और विजिबिलिटी हिडन इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पर क्लास में हमने माई क्लास दिया है, तो क्लास इसका एट्रीब्यूट हो गया और माई क्लास इसकी वैल्यू। ठीक है, एट्रीब्यूट दो तरह के होते हैं, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट में हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू देता है और सेट एट्रीब्यूट जो है वैल्यू को चेंज करता है या अपडेट करता है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं। लेट div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और console.log में हमने div पास किया हुआ है। चलिए इसे सेव कराते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रही है div क्लास इक्वल टू बॉक्स div1। ये देखिए ये हमारी पहली वाली क्लास यही प्रिंट हो रही है। ठीक है, इसे देखिए हम id के थ्रू भी, जैसे यहाँ पर हमने id दे दिया, लेट id, यहाँ भी id में कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अभी बनाया नहीं है कुछ भी। तो चलिए यहाँ पर हम क्लास की जगह हम id दे देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें div डॉट गेट, देखिए यहाँ पर हमने लेट में id पास किया हुआ है, यहाँ पर div डॉट गेट एट्रीब्यूट और यहाँ भी id दे दिया है और console.log में id को प्रिंट करा लिया है। सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है div में बॉक्स और यहाँ पर नेक्स्ट में बॉक्स। अगर यहाँ पर हम div देंगे तो देखिए ये इसका पूरा टैग ही प्रिंट हो रहा है div के अंदर id इक्वल टू बॉक्स div1 और अगर हम id प्रिंट कराएंगे तो देखिए बॉक्स प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने नेम दे दिया, नेम इक्वल टू जावास्क्रिप्ट JS दे दिया हमने। सेव करते हैं। अब यहाँ पर लेट नेम इक्वल टू नेम और यहाँ पर console.log में नेम प्रिंट करा लिया। देखिए JS प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम लेट पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, अब यहाँ पर console.log में हम इसे प्रिंट करा लेते हैं और यहीं पर डायरेक्टली हम पहले हम इसकी वैल्यू को गेट कर लेते हैं। पैरा डॉट गेट एट्रीब्यूट में क्लास। सेव करते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने p की जो भी क्लास में जो वैल्यू थी उसे गेट किया है। अब नेक्स्ट लाइन पर हम आकर के उसे सेट भी कर सकते हैं, मींस चेंज या अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्लास को हमने न्यू क्लास कर दिया है। सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने p डॉट गेट एट्रीब्यूट किया, क्लास पास की, तो क्लास की वैल्यू न्यू आ गई जो देखिए हमने यहाँ पर की थी। देखिए यहाँ पर हमने चेंज किया था ना, क्लास की जगह न्यू कर दिया था। और यहाँ पर देखिए फिर हमने p डॉट सेट एट्रीब्यूट में जब क्लास की वैल्यू को 1 2 3 किया तो ये चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रिंट कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर से जब हमने p डॉट गेट एट्रीब्यूट किया तो क्लास की वैल्यू देखिए 1 2 3 हो गई। इस तरह से आप यहीं पर चेक कर सकते हैं क्या वैल्यूज हैं, गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने लेट div डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर दिया हुआ है जिसमें div पास किया है। इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर div प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम div डॉट स्टाइल, देखिए यहाँ पर हमने div में स्टाइल दिया हुआ है।
देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर देखिए हमने div स्टाइल दिया हुआ है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट हो रही है। और ये एक इनलाइन स्टाइल ऑब्जेक्ट है। इनलाइन स्टाइल की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, इसलिए हम इसे कभी यूज नहीं करते हैं। चलिए यहाँ से हम देखिए इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ से ही हम div में स्टाइल दे सकते हैं। div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमें क्या देना है, ग्रीन दे देते हैं। देखिए ग्रीन हो गया है। यहाँ पर देखिए div में ग्रीन कलर दिया और ये ग्रीन हो गया। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ मैंने पिंक कलर दिया है और देखिए ये पिंक हो गया है। अब यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज देना था मुझे, सॉरी। इसकी वैल्यू हम 25px दे देते हैं। देखिए थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। इनर टेक्स्ट मैंने बताया था पहले ही आपको कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। div डॉट इनर टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर div की जगह हेलो हो गया है, देख पा रहे हैं आप। इसकी विजिबिलिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर div डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी हिडन कर दिया देखिए हमने। और यहाँ से देखिए ये हट गया है, यहाँ पर हिडन हो गया है, ये शो नहीं कर रहा। अब अभी आपने देखा कि हमने अपने डॉम में प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। अब हम इसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना भी पड़ते हैं कि कैसे हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट को क्रिएट करना होगा और उसके पहले भी हमें ये देखना होगा कि हमें ये जो एलिमेंट इंसर्ट करने हैं वो हमें एग्जैक्टली कहाँ पर इंसर्ट करने हैं। नोड के पहले, नोड के बाद, या हमारे जो हमारा नोड है उसके अंदर ही, या उसके आउटसाइड, उसके इनसाइड, उसके ऊपर, उसके नीचे, कहाँ पर हमें ये इंसर्ट करना है ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये पहले हमें डिसाइड हम कर लेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। लेट एलिमेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा कि पहले हमें उसे क्रिएट करना होगा, मतलब पहले हम उस एलिमेंट पर जाएंगे तब तो हम उसमें कुछ इंसर्ट करेंगे, या हम रिमूव भी कर सकते हैं। हम उसे पहले हम उसमें कुछ ऐड करना सीखेंगे, इंसर्ट करना सीखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पर div दे दिया। अब 4 मेथड्स हैं इंसर्ट करने के। पहला है नोड अपेंड, ये हमारे नोड के एंड में ऐड करता है। नोड प्रीपेंड, ये हमारे नोड के स्टार्टिंग में ऐड करता है। नोड बिफोर, ये हमारे नोड के पहले, आउटसाइड, बाहर की तरफ पहले ऐड करेगा। और नोड आफ्टर, ये हमारे नोड के बाद में, आउटसाइड में ऐड करेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे ही चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हम क्रिएट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो यहाँ पर पहले हम एक बटन बनाते हैं। लेट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पर भी हम एक बटन दे देते हैं। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में बटन को प्रिंट करा लिया है। सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। अभी इसमें हमारे बटन में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ भी आ नहीं रहा है। हम इसमें इनर टेक्स्ट देंगे, बटन डॉट इनर टेक्स्ट। इसमें हम इनर टेक्स्ट दे देंगे क्लिक मी। ये देखिए हमने बटन बनाया है, इसके अंदर हमने क्लिक मी ऐड किया हुआ है। अब यहाँ हम एक div बना लेते हैं। इसके अंदर ul टैग, ul में लिस्ट, इसके अंदर li टैग, li में आइटम 1 और इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और देखिए हमारा ये div जो है शो कर रहा है। यहाँ देखिए हमने लिस्ट में कुछ आइटम्स डाल रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए लेट div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और इसमें div। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम div में वो बटन अपेंड करते हैं। अपेंड क्या करेगा, उसके एंड में नोड को ऐड करेगा। पहले इसे सेव करेंगे div। देखिए ये हमारा div प्रिंट हो रहा है। अब div के अंदर डॉट अपेंड बटन, बटन को हमने इनर टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, क्लिक मी बनाया हमने। और यहाँ पर देखिए हमने बटन को अपेंड किया है, मतलब देखिए लास्ट में, ये हमारे div के लास्ट में ये क्लिक मी आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम div करेंगे, यहाँ पर div डॉट अपेंड, बटन को अपेंड किया है हमने, बटन बन के आ रहा है, उसमें कुछ लिखा नहीं है तो हम पहले इसमें कोई इनर टेक्स्ट डाल देते हैं। देखिए क्लिक मी आ रहा है। अब देखिए अपेंड ने क्या किया, हमारे div के एंड में बटन को ऐड किया। अब हम div डॉट प्रीपेंड करेंगे। अब देखिए बटन हमारे div के ऊपर चला गया, मतलब स्टार्टिंग में। अब हम div डॉट बिफोर करेंगे
और यहाँ पे div डॉट आफ्टर। देखिए आ रहा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेट p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और p डॉट आफ्टर बटन। सेव किया, यहाँ पर हम p को प्रिंट कराया, p डॉट आफ्टर, p डॉट, यहाँ पर लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में h1। देखिए हेडिंग प्रिंट हो रही है। अब हेडिंग में हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, इसमें हम इटैलिक टैग लगा लेते हैं। प्रिंट हो रहा है हमारा इटैलिक टैग। बॉडी के बाद हमने प्रिपेंड कर दिया हेडिंग को और इसमें हेडिंग। इस तरह से हम अपने डॉम में न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये वे है हमारे डॉम ट्री में नोड्स को ऐड करने का। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी, इसमें बॉडी डाला हमने, बॉडी, और इसमें प्रीपेंड करा लिया हेडिंग। ये देखिए हमारा हेलो प्रिंट होकर के आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमने हेलो में दिया था h1 में, हमने देखिए हेडिंग में h1 पास किया हुआ है और इसका इनर टेक्स्ट हमने हेलो दिया है और बॉडी में उसको स्टार्टिंग में उसे ऐड किया हुआ है, प्रीपेंड किया हुआ है हेडिंग को, है ना। और देखिए ये प्रिंट हो रहा है हेलो। और जैसे हमने ऐड किया है वैसे अगर हम रिमूव करना चाहें तो यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना होगा हेडिंग डॉट रिमूव। देखिए ये हेलो हमारा चला गया है। इसी तरह से हम अपने डोम ट्री में एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक और, जैसे हमने ये बटन ऐड किए या हेडिंग ऐड की, वैसे ही यहाँ पर अपेंड चाइल्ड भी एक एट्रीब्यूट होता है। अपेंड चाइल्ड क्या करता है? अपेंड चाइल्ड एड्स द नोड टू द एंड ऑफ द लिस्ट, इट रिटर्न्स द न्यूली अपेंड नोड। ठीक है। और वैसे ही रिमूव चाइल्ड होता है। रिमूव चाइल्ड का काम है रिमूव द चाइल्ड नोड फ्रॉम द डोम एंड रिटर्न्स द रिमूव नोड। ठीक है। चलिए अपने हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्रिएट अ न्यू बटन एलिमेंट, गिव इट अ टेक्स्ट क्लिक मी, बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड एंड टेक्स्ट कलर ऑफ व्हाइट, इंसर्ट द बटन एज द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द बॉडी टैग। तो सबसे पहले हम अपनी सारी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैंने अपने स्क्रीन को पूरा क्लियर कर लिया। CSS की स्क्रीन को भी क्लियर कर लेते हैं और HTML की स्क्रीन को भी क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक बटन एलिमेंट को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। इस बटन के अंदर हमें क्लिक मी लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बटन डॉट इनर टेक्स्ट क्लिक मी। बटन का स्टाइल कलर डॉट स्टाइल डॉट कलर वाइट चाहिए हमें और इसका बैकग्राउंड कलर हमें रेड चाहिए। बटन बन गया है हमारा। अब इसे हमें कहाँ पर सेट करना है? इसे फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द बॉडी टैग। तो चलिए डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, इसमें बॉडी में प्रीपेंड करना है बटन। सेव कराते हैं। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए हमारा बटन बन गया है। इसमें क्लिक मी लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड रेड है और इसका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिएट अ p tag in a HTML, give it a class and some styling. Now create a new class in a CSS and try to append this class to the p element. Did you notice how you override the class name when you add a new one? Solve this problem using class list. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। के लिए सबसे पहले हमें HTML में आकर के पैराग्राफ टैग बनाना होगा और इसमें क्लास इक्वल टू माई क्लास। अब हमें CSS में आकर डॉट माई क्लास कलर दे देंगे रेड। अब हमें अपनी जावा की क्लास, जावा के पेज में आकर के अब यहाँ पर लेट p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और इसमें p। सेव किया। यहाँ पर आकर के p लिखेंगे। अब हम p में गेट एट्रीब्यूट क्लास। देखिए यहाँ पर पैरा में माई क्लास प्रिंट हो रही है। अब हम पैरा डॉट गेट एट्रीब्यूट करेंगे, इसका एक्सेस करेंगे और इसमें क्लास को पास करना है। देखिए माई क्लास प्रिंट हो रही है। अब इसकी जगह हमें न्यू क्लास करना है, तो पैरा डॉट सेट एट्रीब्यूट न्यू क्लास। आपने नोटिस किया हमारी पुरानी क्लास हट गई है। जब देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार। जब मैंने पैरा डॉट गेट एट्रीब्यूट किया था, अभी तो हमारी क्लास ही चेंज हो गई है। आपने नोटिस किया हमारी पुरानी क्लास चेंज हो गई है और नई क्लास आ गई है, क्योंकि उसमें जो हमने स्टाइलिंग दी थी वो स्टाइल हट गया है और
ये न्यू वाली क्लास में हमने कोई स्टाइल दिया ही नहीं है अभी, तो चलिए पहले हम अपनी नई वाली क्लास में स्टाइल देते हैं। हम अपनी न्यू क्लास को यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर कोई लाइट सा कलर दे देते हैं, एक्वा दे देते हैं। देखिए हमने अपनी न्यू क्लास को भी बैकग्राउंड कलर दिया है और मैं पुरानी क्लास को का जो कलर था उसे रेड किया हुआ था। देखिए पुरानी वाली क्लास में कलर रेड था और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दिया था तो वो एक्वा था, वो देखिए आ गई है। और पुरानी वाली क्लास की जो भी हमने जो दिया था उसमें कलर वो रेड हट गया है। लेकिन हमें तो दोनों ही क्लास चाहिए और उसके लिए हमें क्लास लिस्ट का यूज करना होगा। और क्लास लिस्ट क्या होती है? क्लास लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एलिमेंट्स। क्लास लिस्ट के लिए क्लास लिस्ट के अंदर हमारे पास सारे क्लासेस के एलिमेंट्स की लिस्ट आ जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले पैरा, इसमें देखिए न्यू क्लास आ चुकी है। फिर पैरा डॉट क्लास लिस्ट, कुछ नहीं आया, पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और इसमें न्यू क्लास। देखिए न्यू क्लास लिस्ट, वैल्यू भी इसकी न्यू क्लास लिस्ट। और यहाँ पर देखिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।